और WHO ने अलग अलग वैक्सीन की डोज मिक्स करने पर क्या दी है चेतावनी। अब सामने आया कौन सा वायरस, कहां हुई वैक्सीन के लिए मारामारी। देखते हैं टॉप 9 महामारी। भारत की पहली कोरोना मरीज एक बार फिर वायरस से संक्रमित पाई गई है। केरल के त्रिशूर की ये लड़की पढ़ाई के लिए नई दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान RT-PCR जांच में वह संक्रमित पाई गई है। दरअसल 30 जनवरी 2020 को वुहान विश्वविद्यालय की मेडिकल की तृतीय वर्ष की ये छात्रा कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी और तब वह चीन से सेमेस्टर अवकाश की वजह से घर लौटी थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,215 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 42,338 मरीज संक्रमण से रिकवर हुए हैं, जबकि एक दिन में 623 लोगों की महामारी से मौत हो गई है। इस वक्त देश में 4,24,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच नोएडा के चाइल्ड PGI में कोविड संक्रमित एक 4 साल के बच्चे को भर्ती किया गया है। पिछले एक महीने में इस अस्पताल में कोई भी कोरोना संक्रमित भर्ती नहीं हुआ था। हालांकि गौतम बुद्ध नगर में संक्रमण काबू में है। यहां भी 50 से कम एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस के बाद अब एक और वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसका नाम साइटोमेगालो वायरस है। दिल्ली और पुणे के बाद कोलकाता के 2 निजी अस्पतालों में 11 कोरोना मरीजों में साइटोमेगालो वायरस पाया गया है। इनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक यह कोरोना रोगी के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। एक दिन पहले जारी बैकलॉग वाले 1478 मौत के आंकड़े पर कांग्रेस ने फिर से कहा है कि राज्य में वास्तव में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और सच छुपाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है, बल्कि सच जनता के सामने रखा है। बिहार के गोपालगंज में वैक्सीन लेने के लिए धक्का मुक्की होती रही। शहर के अंबेडकर भवन में अचानक भारी संख्या में लोगों के आने से यह स्थिति बनी। इससे पहले लोग घंटों से कतार में खड़े थे, लेकिन अपनी बारी न आता देख हंगामा शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि वैक्सीन की मिक्स डोज कतई न ले, यह खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चेताया है कि समय रहने पर वैक्सीन की दोनों डोज लेना काफी जरूरी है। अलग अलग देशों में लोग अपने आप तय करेंगे कि दूसरी डोज कब ली जाए, तब यह दिक्कत पैदा कर सकता है। इंडोनेशिया में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 47,899 नए केस आए हैं। इसके साथ ही इस दौरान 864 और लोगों की मौत देश में कोरोना से हो गई। इंडोनेशिया इस वक्त बुरी तरह से कोरोना की चपेट में है और यहां अब तक 68,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चौथी लहर की आशंका तेज हो गई है। स्थिति को बेकाबू होता देख अब इमरान प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए सड़कों पर पुलिस के साथ सेना को भी उतारने की तैयारी में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।